हेलो दोस्तों, नए दिन का नया गुड मॉर्निंग। पहले मैं पंखे को मैं कम कर देता हूँ सारा। कई लोगों ने बोला कि पंखे का आवाज़ आपके ब्लॉग में बहुत आ रहा है। नए दिन का नया गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? होप सभी ठीक ही होंगे, सब मज़े में होंगे। पर साला मैं मज़े में नहीं हूँ। आज कोई राइड नहीं है, ये व्लॉग है आज मेरे रॉबिन के ऊपर, मतलब मेरे नए हिमालयन के ऊपर। जितने भी लोगों के पास हिमालयन है या तो लेने की सोच रहे हैं, पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मैंने 1600-1700 जितने किलोमीटर ही चलाए हैं मैंने हिमालयन को, आपने देखा ही होगा। और अभी उसमें 3-4 मेजर इश्यूज आ गए हैं। सो वो इश्यूज़ क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर उसमें से 1-2 इश्यूज मैंने खुद फील किए। पर 1-2 इश्यूज जो पहले जो हिमालयन के ओनर थे, मतलब जिनके पास है पुरानी वाली हिमालयन, उन्होंने चलाई, उसके बाद मुझे बताया कि ये इसमें फॉल्ट है, इश्यूज़ है। और 1-2 इश्यूज तो इतने मेजर है कि साला अगर उन्होंने नहीं बताया होता, मुझे पता ही नहीं चलता ऐसी जगह पे इश्यूज है। और साथ ही साथ अगर मैं कहीं लॉन्ग जाता तो मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती, मतलब मेरे लग ही जाते। आप यही सोच लो, नए नए हिमालयन में ही इतने सारे इश्यूज आ चुके हैं। उसमें से 1-2 इश्यूज तो ऐसे है कि आप, ये ट्रेंडिंग है उसके 1-2 इश्यूज तो, बट 1-2 ऐसे फंकी है साले, कहाँ से आ गए और ऐसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर। आलोक भाई आ रहे हैं, वो कहीं लाइट्स डलवाने गए हैं। और साथ ही साथ विकित भाई को भी कॉल कर दिया है, वो नहा के रेडी होके आ रहे हैं 10 मिनट में। तब तक मैं नीचे जाके आपको हिमालयन दिखाता हूँ। सो आ गए हैं गाइस हम नीचे, और वो रहे हमारे बाइक्स। इफ यू सी यू सी, मतलब आपने देखा तो देखा, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोचना गाइस, ठीक है? वेट। सो ये तो है ही हमारा टॉपिक, बट इसमें है वो चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। ऐसे दिखने में तो कोई आपको इशू नहीं दिखेगा, बट वो भाई सर्विस हो चुकी है, फिर भी देखो सर्विस ओवरड्यू दिखा रहा है। अबे यार देखो, 1676 उतने ही किलोमीटर चला है, देख लिया। सो पहले करते हैं कोल्ड स्टार्ट, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें इश्यू क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है जो कि मैंने नहीं फील की थी, हिमालयन वाले राइडर ने फील की थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। द फर्स्ट इशू वाज, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे सो राइट साइड जगह कम है। देखो ये जो जगह, अभी यार ये सीधा भी नहीं रहेगा, रुको एक सेकंड। सो राइट साइड की जगह कम है, लेफ्ट साइड की जगह ज़्यादा है। देखो दिख रहा है राइट की, अगर आप मेरी उंगलियों में मतलब ऐसे नहीं देख सकते, बट फिर भी देखो, अगर आप देखें तो थोड़ी ज़्यादा है। मतलब उन्होंने बताया कि ये जो हैंडल बार है वो यहाँ से कंप्लीट है, बट यहाँ से ऐसे है, थोड़ा पीछे है। देखो यहाँ से थोड़ा आगे नहीं कह सकते, यहाँ से कंप्लीट है, बट यहाँ से थोड़ा पीछे है। देखो अगर मैं आपको 0.5 में दिखाऊं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, फील भी नहीं होता। मैंने 1600 किलोमीटर चलाए, बट ये देखो यहाँ से थोड़ा ऐसे पीछे हो ऐसा लग रहा है। देखो अब आते हैं दूसरे इशू पे। जो दूसरा इशू है वो तो गाइज बहुत ही ऐसा है कि कभी पता ही नहीं चलता, बट ये तो एक राइडर है, उन्होंने वो चीज़ छुई तब हुआ। मतलब अगर मैं ये हिमालयन 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मतलब छोटा से छोटा किलोमीटर भी चला लूँ ना, तो एक ऐसी चीज़ होती है, क्या वो हर हिमालयन में होती है वो तो मुझे पता नहीं, पर कैसे होती है वो भी पता नहीं है। सो उस वजह से सर्विस सेंटर मेन जो इशू है वो वही है। और वो इशू है कि ये जो बुश है उसको कुछ नहीं होता, बट पता नहीं कैसे ये बुश बहुत गर्म होता है। ये वाला जो बुश है वो गर्म होता है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह गर्म होते हैं, ये कुछ गर्म नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस सिर्फ इतना पोर्शन। और साथ ही साथ इग्निशन में भी उसकी हीट जाती है थोड़ी थोड़ी। सो मतलब ये जो पोर्शन है ये वाला, उसमें पता नहीं कहाँ से हीट आ रही है। मतलब बीच में एक रॉयल इनफील्ड वाला मिला था, तो उसने बोला था यहाँ से कहीं से हीट आ सकती है। भाई यहाँ से कहीं अगर यहाँ से हीट आती है तो यहाँ सब में ये सब गर्म होना चाहिए ना। ये सिर्फ इतनी सी चीज़ ही गर्म होती है। और
मैंने तो ये भी सोचा था कि लाइट्स की जो हार्नेस है वो यहीं से जाती है, तो मैंने सोचा लाइट्स में कुछ होगा, बट उसका कुछ इशू नहीं है। इशू सिर्फ इस चीज़ का है। एंड यहाँ पे शायद इग्निशन का वायर भी है। ये जो वायर है वो इग्निशन का है और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसके नीचे जो बोल्ट है, इसके नीचे वाला ये जो बोल्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये बोल्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है, पता नहीं कैसे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हीट क्रिएट होता है और चाबी भी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, पर चाबी थोड़े लॉन्ग टाइम के बाद गर्म होती है। बट ये जो है वो तो तुरंत, मतलब अभी मैं जैसे यहाँ से वहाँ जाऊँ और वहाँ से नीचे उतर के आगे चौकड़ी तक जाऊँ तो भी ये चीज़ गर्म हो जाएगी। अब आता है इसके तीसरे इशू पे। जो तीसरा इशू है वो तो कई लोगों ने फील किया है, मतलब इसकी ब्रेकिंग। इसका ब्रेक पता नहीं पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं अगर अप्लाई करूँ ब्रेक्स तो 3-4 सेकंड्स के बाद अप्लाई होता है, और होता है तो भी जो नॉर्मल ब्रेक होता है, मतलब पहले होता था इंस्टेंट, वो नहीं होता, एकदम धीरे से लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब ब्रेक्स जैसे ब्रेक पैड्स छोड़ देते हैं फिर वापस पकड़ लेते हैं, ऐसा हो रहा है। मतलब वो ABS वाला सिस्टम नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा है, ब्रेकिंग ही नहीं हो रहा है। 4-5 सेकंड्स के बाद वो अप्लाई होता है। अब इंस्टेंट हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे? सो ये इशू है ब्रेक्स का। अब चौथा और लास्ट इशू इसका ये है कि ये अगर मुझे फील हुआ है, मतलब मैं शायद छोटे सी, मतलब 100 cc का ही फ़र्क है इस रॉकी में और रॉबिन में, बट फिर भी इसकी पावर ज़्यादा है, उस वजह से हो रहा है। मैं अगर ग्लव्स के बिना ये चला रहा हूँ तो पता नहीं कैसे मुझे वाइब्रेशंस फील होती है हैंडल बार में, जबकि हैंडल बार में वाइब्रेशंस फील नहीं होनी चाहिए। जो बॉडी की वाइब्रेशन है ये वो सब तो यार देखो, वो तो रॉयल इनफील्ड की जान है, वो सब चीज़ें तो ओवर हीटिंग ये वो सब कुछ, बट वो ओवर हीटिंग भी नहीं है, पावर इतनी ज़्यादा दे दी है सब कुछ। सो सिटी में तो इसका हीट होना ज़रूरी है। वैसे भी अब तो सर्दी आने वाली है सो चलेगा, ये तो अपनी चलती फिरती हीटर है। बट जो चीज़ है मेन वो ये है कि मुझे वाइब्रेशंस फील होते हैं। अभी देखते हैं ये एक और ये 2, ये हैंडल बार दिखाना है, ये करवाना है। इसके बाद अगर ये इशू सॉल्व हो जाता है तो फिर हम एक बार हैंडल बार राइजर्स लगा के देख लेंगे कि वाइब्रेशंस कम हुई है नहीं हुई है। अगर ज़्यादा हो गई है तो वापस कम कर देंगे। और साथ ही साथ मुझे पता नहीं चला, ये लाइट्स मैंने लगवाई थी तो इसका कवर ना कैसा है पता है, देखो ये देखो, ये ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। पर HJG की लाइट्स इतने भी कवर्स ये नहीं होते कि तुरंत निकल जाते हैं। मैं अभी पिछली रात को मैं गया था पिक्चर देखने, तो साला निकला तो ऐसे भगाई थोड़ी सी तो राइट साइड का गिर गया, पता नहीं कैसे। छोड़ो वो तो दूर की बात है, वो तो अभी उन्होंने गारंटी तो थोड़ी दी है कि चिपक के रहेंगे, ये वो रबर है, बट रबर बुशिंग भी इतनी ज़्यादा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस सेंटर ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। एक बार विकित भाई आ जाएं उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और एक चीज़ दिखा देता हूँ, थैंक्स टू आलोक भाई, उन्होंने ये हेलमेट मेरे लिए, वो दिल्ली गए थे, सो ये हेलमेट उनका पड़ा था तो मुझे दे दिया। हमने इस पे हमारा मोटो ब्लॉग सेटअप कर दिया है, कैमरा वगैरह वगैरह। रुको धूप में ले जाकर दिखाता हूँ, ये देखो। सो विकित भाई एक बार आ जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे सर्विस सेंटर। आलोक भाई को भी बुला लेंगे, वो सीधे आ जाएंगे, वो कहीं पे लाइट की फिटिंग करा रहे हैं, पता नहीं उनका तो रोज़ ही कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। सो आज दिखाऊंगा मैं आपको आज उन्होंने क्या काम करवाया है। सो मिलते हैं दोस्तों। आलोक भाई निकल चुके हैं पर अभी विकित भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, तो विकित भाई सीधा आ जाएंगे, होप सो हम लोग निकलते हैं। आपको ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है क्या? ये देखो अभी ये, हाँ ये गर्म होना शुरू हो गया, इसमें कुछ नहीं, ये गर्म होना शुरू हो गया अभी। और ये ब्रेकिंग देखा, ब्रेकिंग ये देखो इतना स्लो ब्रेकिंग है, देखो देखो देखो, तुरंत खड़ा रहना चाहिए ब्रेक लगाए तो। पता नहीं 2-3 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई होती है, पता नहीं क्यों, तो उसी वजह से खास तो आज जाना पड़ रहा है। देखते हैं वहाँ क्या जवाब देते हैं ये लोग। अगर वहाँ हमें
सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर हम हमारे नीचे जो गैरेज है जहाँ पे मैं मेरी दोनों बाइक का सारा काम करवाता हूँ वहाँ जाके हम लोग खा देंगे। हाँ लेफ्ट साइडનું જો ગરમ જ હશે થોડુંક અત્યારે. આ ગરમ બહુ થાય છે અને એક સાઈડનું ઠંડુ રહે. હવે બીજું એક વસ્તુ ખબર પડી. બીજું શું? હેન્ડલ સીધું કરો. હેન્ડલ આમ છે. આ બહુ જ ગરમ. આ બહુ ગરમ થાય ખબર નહીં કેમ. થતું જ હશે પહેલાથી પણ હું તઈ અડે તઈ કોણ અડે? પેલા હિમાંશુભાઈ અડે ને તે દિવસે મને કે ગરમ કેમ છે કે સારું ખબર નહીં. અને બીજી વસ્તુ કે હેન્ડલ છે ને રાઈટ સાઈડથી સીધું છે, લેફ્ટ સાઈડથી આમ થોડુંક આમ પાછળ છે. હેન્ડલ આ તો ટ્રાયલ મારી એ બાજુ કશું નહીં થતું. અને પ્લસ જો અહીંથી હીટ આવતી હોય ઇન કેસ તો અહીંયા આ શોકર્સ બી ગરમ હોવા જોઈએ ને, એ નહીં થતા. ખાલી આ એક જ વસ્તુ ગરમ થાય છે ખબર નહીં કેમ. ને બ્રેક બી નહીં આવતી. બ્રેક નહીં? હા થોડીક આમ એપ્લાય કરીએ ને એના 2-3 સેકન્ડ રહીને પછી આવે છે ખબર નહીં કેમ. तो दोस्तों यहाँ तो ऐसा बोला हमको कि 2 दिन बाद आना, चेक कर लेंगे. बट आलोक भाई को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नापा है वो जहाँ पे लाइट फिटिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे आ जाए एक बार हम लाइट्स का अर्थिंग देख लेते हैं. बिकॉज मैंने लाइट्स डलवाई है, उसके वायर चाहिए. अगर बॉडी में अर्थिंग है कहीं पे तो साला हो सकता है कि आ सकता है हीटिंग. अब देखते हैं. विकित भाई आ रहे हैं तो विकित भाई आ जाए एक बार तो उनको लेके हम चल लेंगे नापा. दोस्तों विकित भाई आ चुके हैं, उनका बाइक रखवाते हैं कहीं पे. वाले कंपनी वाले तो मतलब बैंक वाले जैसे हैं. बैंक वाले कहते हैं लंच ब्रेक के बाद आना, ये लोग कहते हैं 2 दिन बाद आना. पहली बात तो ये कि उनको ये इशू समझ में ही नहीं आया है, क्योंकि ये पहला इशू है. कैसे हीट आ रही है, मतलब क्या अर्थिंग हो रहा है, वो लोग भी बोले ये कैसा इशू लेके आया है. भाई इशू होता है, अब हो रहा है तो मैं क्या करूँ. पर सही है, अभी आलोक भाई देख लेंगे. જો અડ શું કે દેખ હજુ તે તો કશું નહીં. નીચે અડ, નીચે અહીંયા એક નટ છે જો એ અડ. क्योंकि नीचे कोई अर्थिंग नहीं, कશું નહીં. કેમનું ગરમ થાય છે એ નહીં સમજણ પડતી. શોકર્સ બી થાય છે, શોકર્સ થાય છે ગરમ. આડ કોણ છે? हाँ आडो ये नहीं आडो. મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિફેક્ટ છે. પાછું દે બીજું આપો મને કે બીજું નવો પીસ સ્ટીકર બીકર મારી દીધા. વેરી ગુડ. કયા? હા એ તો હતા જ ને. એવું તો
વધારે તો આપણે ઉખાડ લઈશું. એ તો નવા મળે દેશે એનો વાંધો સ્પીડ લિમિટ 420 ની છે. નહીં વીડ લિમિટ વીડ એટલે શું ખબર? શું થયું? આ ગરમ થાય છે આવું વસ્તુ રનિંગમાં તમારું સોકેટ વાળું હોય ને તો કાઢીને ચેક કરી લેવાનું. સોકેટ કાઢીને ધીમે ધીમે સપ્લાય ચેક કરે. કંઈ કશું નહીં થતું. બહુ ડેન્જર ગરમ થાય. ગમે તે પાર્ટ્સ થાય. નીચેનું હાઈ ગરમ થાય. હા આ ઠંડુ છે. હા ગમે તે અર્થિંગ આ બધું સપ્લાય કરે. હા બોડી આ બાજુનો ભાગ પહેલા લઈશીશ. એને એકદમ ઠંડો છે, એને કશું નહીં, ઉત્તેજના એમાં નહીં, આમાં છે. પેલા આ લાઇટર નાખ્યા પછી એવું થયું. લાઇટર નાખ્યા પછી એવું થયું. પહેલેથી જો પહેલી તે ચેક એવું ઓડિયો બોડિયો નહીં હું આ તો લાઈટ હમણાં અડ્યા ત્યારે ખબર પછી ઓડિયો પછી જ ખબર પડે. 2 દિવસ પહેલા અડ્યા હતા. હિમાંશુભાઈ જ અડ્યા. હિમાંશુભાઈ અડ્યા ને મને ક્યાં ગરમ કેમ છે કે અડી ગયા, આમ અડી ગયા. તો ક્યાં ગરમ કેમ છે? પેલી ના ખાઈ ગરમ ચાલુ ડાયરેક્ટ થશે. હા આ લાલ વાળી છે. આ સેમ કોમ્બિનેશન મસ્ત પડે. રાતે જોવા આવીશું એક દિવસ. હા બાઇક મારે બતાવવાનું હતું જો. तो दोस्तों हम नापा जाके आ चुके हैं और ये सॉकेट निकाल दिया है बिकॉज जो इशू है वो ये स्विच का या तो लाइट का आ रहा है. अभी हम लोग करक साइड जाके जहाँ पे हमने करवाया है मेरे घर के नीचे वहाँ जाके हमको बोलेंगे ये लाइट निकाल ले बिकॉज अभी कुछ गर्म नहीं हो रहा है. ये सॉकेट जब से निकाला है तब से कुछ भी गर्म नहीं हो रहा है और कंपनी वालों को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्यों गर्म होता है. ये वो उन लोगों के लिए तो एक केस नया ही था. तो देखते हैं अभी. तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं और आगे गैरेज से तो ये बताया है कि आफ्टरनून के बाद ये हमें लाइट्स का जो भी सिस्टम है वो पूरा चेंज होगा. ये जो सॉकेट है वो निकाल लिया था तो ये गर्म नहीं हुआ है, बट सॉकेट लगाया था तो गर्म हो रहा है, इसलिए वापस सॉकेट निकाल लिया है. अब एक बार वापस सॉकेट लगा के देख लेंगे, नई स्विच लगा के देख लेंगे. अगर फिर भी हो रहा है तो फिर इस लाइट्स को कर देंगे हम टाटा बाय बाय और कोई नई लाइट्स डलवा के देख लेंगे. हैंडल बार का भी यही इशू है. और भी मैं आपको दिखाता हूँ. एक चीज़ और पता चली, ये देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये यहाँ पे अगर 5 उंगली में ये आ जाता है, बट इस यहाँ पे जाए तो देखो कितनी गैप है, पूरे एक फिंगर जितनी गैप है, एक थंब जितनी गैप है देखो. सो इसका तो इशू है ही है, फाइनल है वो तो. बट इसका हमें 2 दिन बाद बोला है कंपनी वालों ने. सो देख लेंगे, तो जो भी होता है बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद. तो दोस्तों आ गए हम नीचे और अब जाएंगे हमारे आगे जो गैरेज वाले अंकल हैं उनके पास कि क्या दिक्कत है. ये मुझे तो लग ही रहा है कि ये स्विच का ही प्रॉब्लम है. देखते हैं अभी. हटा रहा ओ भाई विल्सन नहीं गई क्या? तो जैसा कि आप सबने देखा लोचा ये स्विच का ही था और अब हो चुका है कंप्लीट बिकॉज इसके अंदर पूरा इसका तामझाम खोल के अंदर वायर टैप लगा दिया जिससे जो अर्थिंग है वो यहाँ से अब पास नहीं हो रहा है और ये गर्म नहीं हो रहा है. सो एक इशू हो गया कंप्लीट. बट स्टीयरिंग का इशू अभी भी बाकी है. स्टीयरिंग के इशू के लिए उन्होंने बोला है कि आप रॉयल इनफील्ड के जो शोरूम है
उसी को प्रीफर कीजिए, बिकॉज़ ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सो उनको बताना ज़रूरी है। मैंने यार हंटर का भी ये बदलवाया हुआ है, देखो पूरा। सो मुझे इतना पता नहीं चलता है कि ये स्टीयरिंग कैसा है कैसे नहीं, पर इन्होंने बताया कि अगर तू इतना सारा घूमता है ये वो तो तेरे लिए नॉर्मल बात है, बिकॉज तूने 1-2 बार स्टीयरिंग चेंज करवाया, तो दूसरों की भी बाइक चलाता है और एकदम से तू हिमालयन पे शिफ्ट हुआ तो तुझे पता नहीं चलेगा कि ये स्टीयरिंग ऐसे टेढ़ा है या नहीं है। तेरे हाथ उस पर बैठ गए हैं तो सीधा उस पर दूर जाके घूम के आया है। सो बट इसको सीधा करवाना तो पड़ेगा, तो उन्होंने बोला है कि अभी हम तो कर देंगे बट कुछ हो जाए तो उससे अच्छा है कि तू रॉयल एनफील्ड वालों से ही कहे, उनको बता भी चले और वो कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।